सब लड़के मेरे को बोलते हैं, जितने भी है ना, बोलता भाई मैंने इसका 2-3 महीना रह गया पीछे रह गया। लाइक कर दे, ओके। सही आ रहे हैं। इस साइड पे आ। पूरा क्लियर है सर। गब्बर एक ऊपर सिस्टम आप भी ना, ऊपर सिस्टम हो गया। मेरे को नहीं कौन सी सीटियाँ पकड़ रहे हैं? ओला वालों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाइप लैंग्वेज मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा साहब के पास। उस्ताद हाजी यूसुफ साहब के शागिर्द हैं और बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े नायाब कबूतर हैं। इनके कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाएंगे। हमारे साथ आतिफ भाई भी मौजूद हैं और उस्ताद हाजी यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे तकरीबन यहाँ पर कितने अरसे से ये शौक़ चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जो हम सुबह से देख रहे हैं तो 2-3 तरह के शौक़ यहाँ पे कबूतरों के देखने को मिल रहे हैं। तो उनमें इनसे पूछेंगे कि इस तरह के इलाके में कबूतरबाजी करना कितना मुश्किल काम है और उस कबूतरबाजी को इसकी इन मुश्किलात के बावजूद इस इलाके में इनके क्या रिजल्ट आते हैं। हाजी साहब से भी बात करेंगे, हाजी साहब भी बताएंगे कुछ इस इलाके के बारे में, यहाँ की डिटेल, यहाँ की तारीख, यहाँ की कबूतरबाजी के बारे में। तो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले चलेंगे हाजी साहब की तरफ और हाजी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करम आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, ये जो इलाका है यहाँ पे हर एक घर 2 घर छोड़ के जो जाल नजर आ रहे हैं, अगर जाल नहीं है तो टोली वाले टुकड़ी वाले कबूतर कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे तो कबूतरबाजी बड़ी मुश्किल होती होगी। जी जी, कबूतरबाजी वाकई यहाँ पर बड़ी मुश्किल है और यहाँ पर बड़े शौकीन है माशाल्लाह। और ये बलोच पाड़े का इलाका है, बलोच भाई हमारे ज़्यादा है यहाँ पर। बड़ा शौक है कबूतरों का इन लोगों को ना। और यहाँ देखें नज़दीक छतें, इधर सामने देखते हैं जाल, इधर जाल, इधर जाल। जी। उसके अलावा फिर ये गोला कबूतरों का बड़ा शौक होता है यहाँ पर। अभी आप खुद देख रहे होंगे टुकड़ियाँ वगैरह टूट रही हैं, तो यहाँ बच्चे हिलाना, कबूतर उड़ाना बहुत मसला होता है। बिल्कुल ऐसे। आम इलाकों से हटके जो है ना, यहाँ बड़ा मुश्किल है कबूतरबाजी। तो ये लोग किस तरह फिर फाइट करते हैं? इनके लिए तो बहुत मसला हाँ, होता बड़ा है। मतलब कोशिश करते हैं, बस कर ही रहे हैं शौक माशाल्लाह। सारी बड़ी अच्छी छतें यहाँ से उड़ती हैं और काफ़ी 15 छतें हैं, 16-17 छतें इस इलाके नज़दीक उड़ाते हैं ये लोग। बिल्कुल सही। और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आता है इनका और कबूतर भी बड़े अच्छे लोगों के पास। पुराने साल के कबूतर भी कदीमी फकीर गुल वगैरह अम्बाले वाले, तो जितने भी बलोच भाई हैं इनके पास ज़्यादातर जो है ना इनको बड़ा शौक है फकीर गुल कबूतरों का, अम्बाले वाले। और काफ़ी छतों के ऊपर यहाँ पर यहाँ बड़े अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। अम्बाले वाले वाले और फकीर गुल का। जी जी, ये इनके पुराने बेस पुराने कबूतर। जी जी। तो इस इलाके की कबूतरबाजी के हवाले से तारीख, जाहिर बात है आपको पता होगी कि यहाँ के कोई सीनियर उस्ताद, बड़े पुराने नामवर उस्ताद कौन कौन रहे हैं? यहाँ पर जो है हुसैन दुबई है हमारे। हुसैन दुबई बड़े मशहूर है बेचारे माशाल्लाह, आजकल बीमार हैं। वजीर भाई हैं जी। और इस इलाके के अंदर
हाँ, उस्ताद नसीम, सबसे पहले तो उस्ताद नसीम जो है ना, मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। बड़े पुराने सीनियर उस्ताद थे और उन्होंने बहुत अच्छा शौक किया भी और करवाए भी है। सही। और यहाँ के अपने ग्रुप के वो सदर भी थे और बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे उस्ताद नसीम की। बिल्कुल नहायत ही अच्छे इंसान थे। तो है सब शुरू से ही ये एरिया जो है आप कराची के पूरे जो मेन टूर्नामेंट्स होते हैं उसके साथ मुंसलिक रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर सभी हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर 3-4 ग्रुप है और सभी हर ग्रुप के अंदर जो है ना, जो जिससे वाबस्ता उसका शौक करते हैं और अच्छा शौक करते हैं माशाल्लाह। आपके इस एरिया में कितने शागिर्द हैं? 2 एक से तो मैं मिला हुआ, एक तो गुड्डा भाई है, एक और छत पे भी होंगे। जकील के 4 शागिर्द हैं। 4 साल 4 शागिर्द हैं इस इलाके में आपकी पार्टी के अंदर और चारों ही शौक करते हैं। 2 जो है ना उसमें शौक करते हैं, जो उड़ाते हैं। उड़ाते हैं। हाँ, एक गुड्डा है, हाँ, मुस्तफ़ा गुड्डा है खलीफा ही, और एक मंसूर शकील है। अच्छा, वो चैंपियन हाँ जी, बने। मंसूर शकील। कराची मंसूर शकील। उनके ही गए थे। हाँ हाँ, वो कराची चैंपियन भी बने और बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसे। 2 लोग उड़ाते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये जो एरिया है इधर अभी मैं देख रहा हूँ चीलें भी बहुत हैं, इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी होती होगी, कबूतर जैसे आता है, आप कल हम बात कर रहे थे दब के आने का प्रॉब्लम और लंबा जाने का प्रॉब्लम, जी जी जी। तो उनको फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की छूट है? या- छूट वूट तो कोई भी नहीं है, जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक कबूतर मिलते हैं। कोई छूट वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि गलत है गलत। जो है उसी तरह से जी, चलेगा, बिल्कुल। चाहे जैसा मर्जी लाते जी हैं। जी जी, मुंसफ को पता भी हो कि सही आ रहा है, लेकिन उसने हाँ। रूल देखना है। रूल देखते हैं, बिल्कुल। रूल देखना है। तो गुड्डा भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? उधर जो है ये खलीफा है हमारे, जी, जी। खलीफा है और बड़ा अच्छा शौक करते हैं माशाल्लाह, और कबूतरबाजी के हवाले से बड़े समझदार हैं। मैं तो खैर टाइम कम ही देता हूँ, कहीं भेजना होता है तो इन्हीं को भेज देता हूँ, जोड़े वोड़े लगाना या आना जाना ये ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जी। बिल्कुल सही। तो आतिफ भाई आप क्या कहेंगे गुड्डा भाई के बारे में? तो आपकी छत पर भी कल बड़ी एक्टिव थे, नज़र आ रहे थे, आपके हर कबूतर को समझ रहे थे, जानते हैं सर कि कौन कौन से जोड़े हैं, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। कि गुड्डा भाई हमारे सीनियर हैं और जैसे कि उस्ताद ने बोला कि खलीफा है, और मेरी छत पे मेरी कामयाबी में उस्ताद के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो गुड्डा भाई का आता है। उनका बड़ा रोल है जोड़े लगाने में, सेट करने में बच्चे। मतलब इनमें एक क्वालिटी है कि मतलब ये बच्चा जब उड़ रहा होता है तो देख के बता देते हैं कि हाँ भाई ये जो है शाम तक जाएगा और ये पर्चे पे जाएगा। ये बहुत कम लोगों में होती है क्वालिटी, मतलब बच्चे की पहली दूसरी चाल पे ही देख के बता। एक्सपीरियंस। हाँ, हवा में आसमान में जो एक्सपीरियंस है और जोड़े लगाने में जो है वो उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। और बदकिस्मती से ये ऐसी जगह पे शौक कर रहे हैं कि जहाँ पे 16-18 छतें हैं, तो यहाँ के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, एडवांटेज बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल इसी तरह मुंसिफ को भी बड़ी मुश्किलात होती हैं आप मुंसिफी करने में, कि जाहिर बात है कि 10 छतें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 80 कबूतर उड़ रहे हैं, तो कबूतर खुलते हैं तो बड़ा मसला होता है। रंग लगाने में बड़े मुश्किल होते हैं। उन लोगों ने रंग एलोकेट किए हुए एक दूसरे को, मतलब एक जाम भी लगाएगा तो एक हरा लगाएगा, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं शौक, कुछ हमारे ग्रुप में कर रहे हैं, कुछ दूसरे ग्रुप में कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम आती भी है, वो सॉल्व हो जाती है। एक गुड्डा भाई जो है वो मतलब हमारी जो डब है हाजी मोहम्मद यूसुफ पार्टी की, उसको एक बैकबोन का किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ क्षेत्रों पे जाते हैं, जोड़े लगाते हैं, टिप्स देते हैं और इनका बड़ा रोल है। अच्छा, ये रंग वाली बात आपने की, तो मैंने सुना कि कराची में हर कबूतर को अलग से रंग लगाते हैं। जी जी, कबूतर जो है मुख्तलिफ रंगे होना चाहिए, एक जैसा कलर नहीं होना चाहिए। जैसे सबको गुलाबी कर दे बगल में, ऐसा नहीं। अच्छा, हर कबूतर मुख्तलिफ रंग का होना चाहिए। ठीक है। अगर 7 कबूतर उड़ रहे हैं तो 7 का जी, मुख्तलिफ रंग कलर। मुख्तलिफ होगा। जी, वो जी। किस तरह से मुख्तलिफ? गुलाबी में ही मुख्तलिफ नहीं होगा नहीं, कि- जरूरी नहीं, कोई भी कलर लगाया, एक को गुलाबी लगा दिया, एक को जामनी, किसी की अच्छा। कमरंदी, किसी की बगल, किसी का कोटा, इस तरह से। ये क्या वजह है, इस तरह क्यों किया जाता है? इसमें वजह यही है कि कबूतर ऊपर से आ रहा है, सब एक ही तरह के रंगे हुए कबूतर हैं, आपको हट जाता है, फिर वो आता प्रॉब्लम होती है देखते के अंदर कि कौन सा कबूतर गया था, कौन सा आया, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ कलर होता है। अच्छा, उससे ये निशानी रहती है निशानी कि ये रहती है, कबूतर हटा था, इसका जी हमने जी टाइम जी यूज। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही सही। और सुबह ये होता है कि पर्चे पे लिख दिया जाता है कि मतलब मेरे 8 कबूतर हैं, उनमें ये रंगा हुआ है। तो जैसे आप बेसिक
कलर, जैसे मादियों को अगर आपने लेफ्ट जामनी किया हुआ है और नरों को राइट जामनी किया हुआ है, तो जो लेफ्ट वाले पल्ले हैं उस पर फिर आप निशानी लगा देते हैं, मतलब उसको पैटर्न कर देते हैं, मतलब एक पैटर्न रिपीट ना हो। हाँ ठीक है, तो उससे ये होता है कि यूनिकनेस आ जाती है। फिर वो पर्चे पे आप लिख देते हैं, जब आप मुंसिफ को वाजे कराते हैं तो आप बता देते हैं कि हाँ भाई ये नॉमिनेट कर दिया मैंने कबूतर, ये आप। इनके पर्चे पे भी आप लिख देंगे कि मादा पोर्ट पे जामनी रंग, मादा दुम पे जामनी रंग, इस तरह का। अगर डुप्लीकेशन हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। कानून में यही लिखा हुआ है पर्चे के पीछे। उससे अमल दरामद 70-80% होता है, कोई मुंसिफ करवाता है, कोई नहीं करवाता। अच्छा, लेकिन मेन यही है कि ये असल में कानून आपका यही है कि इस तरह से होगा तो वो बेहतर रहेगा। ये अच्छी बात है, इसमें ये है कि बेईमानी का अंसर भी कम हो जाता है, और दूसरा ये कि मुंसिफ को समझने में आसान है। मुंसिफ की आसानी है, ये तो बहुत बड़ी आसानी है मुंसिफ के लिए। तो गुड्डा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। गुड्डा भाई कैसा शौक है यहाँ पे और कैसा चल रहा है आप लोगों का शौक यहाँ पे? नहीं, शौक तो बहुत अच्छा चलता है यहाँ पर, अच्छा, मगर कुछ कमजोरियां हैं सबके। यहाँ पर कबूतरबाजी बहुत मुश्किल से होते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बस हम लोग हर साल बोलते हैं भी कबूतर सुबह 9 बजे तक उड़ना चाहिए, सही। आसमान पे निकलना चाहिए। यहाँ पर कबूतर 11 बजे भी उड़ते हैं, 3 बजे भी उड़ते हैं, 2 बजे भी उड़ते हैं। इस पे हम लोग बहुत ही दुश्वारी होता है, हम लोगों को मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही ये है। कह रहे हैं कि वो जो नहीं उड़ा रहे होते वो कबूतर हाँ, 2 बजे भी मारते हैं, 3 बजे भी मारते हैं ना, इन पे हम लोगों को दुश्वारी होता है। अगर शौकीन बंदा जो भी हो वो सुबह पड़का दे हुए कबूतरों को। बिल्कुल सही। तो गुड्डा भाई किस तरह के कबूतर ज्यादा कामयाब हुए फिर भाई, ऐसे इलाकों में इतनी मुश्किल? यहाँ पर तो हमारे छत के लिए बहुत खतरा है। यहाँ पर जो कबूतर कोई भी हुए 12 बजे तक जो कबूतर बैठते हैं ना, 12-1 बजे तक कंटिन्यू बैठ रहे हैं, उन कबूतरों को अगर कुछ कर दो वो कबूतर तो बैठेंगे ही बैठेंगे घर पे 2-3 बजे तक। यहाँ पर अगर टक्कर के कबूतर उड़ते हैं ना, वो तो सामने खड़े भी नहीं बैठते हैं कबूतर। अच्छा, हाँ, पड़कों पे भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि 2 बजे आप कबूतर भी 10 कबूतर है कि इंसान के आ रहा है, 5 आ रहा है, आप 2 बजे पड़काओगे तो कबूतर कहाँ से बैठेगा? ऐसी है। हाँ, यहाँ पर हम यही मुश्किल में फंसे हुए हैं। देखो हर जगह पे, किसी जगह में पंजाब में भी 20-20 शौकीन है, 25-25, वो मगर सुबह ही पड़काते हैं ना। आप सुबह पड़का दो सुबह कबूतर को, वो बाकी नसीब खेलता है। 4 बजे आ रहा है, 5 बजे अगर कबूतर आ रहा है। और कराची के लिए बहुत मुश्किल है, कबूतर शुमाल चलता है 2 बजे के बाद, कबूतर नीचे हो जाता है, कबूतर अपना रम्स पे घूम रहा है। एक उछाल का खतरा है, एक नीचे से कबूतर मारने का। अच्छा, फिर दोनों तो खतरे। हाँ, दोनों खतरा है ना तो हमारे यार लिए। किस तरह के कबूतर उड़ाते हैं फिर? नस्ल क्या? भाई हमारे पास तो ये सारे उस्ताद वाले कबूतर हैं, सही। क्यों हमको तो खतरा लगता है। हम अभी आपको दिखाऊंगा एक आध कबूतर, समझो बांदी चैंपियनशिप मेरे हाथ से गया 4 घंटों पे। अच्छा, आप यकीन करो, मैंने पर बांध के उड़ाया वो कबूतर को। 4 घंटों से मैं पीछे रह गया, मैं अगर पर बांध के उड़ाया, कबूतर घर बैठना चाहिए हमारे, बस नसीब की बात है। बिल्कुल सही। तो सारे उस्ताद वाले कबूतर हैं जितने भी हैं उस्ताद के हैं कबूतर। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे कल आतिफ भाई के पास भी देखे हम, उस्ताद के ही कबूतर हैं, और उस्ताद के कबूतरों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उस्ताद की अपनी छत पे भी रिजल्ट हाँ, है, रिजल्ट है। तो मिलता ही है पूरे कराची यहाँ में। पर जो रिजल्ट वाला कबूतर है, अल्लाह का हुक्म से वही कबूतर यहाँ पर मौजूद है सारे बिल्कुल सही। उस्ताद के। भाई साहब, इस दफ़ा पंजाब में आपने टूर भी किया, पहली दफ़ा मैंने देखा कि आप कुछ लोगों की छतों पे अलग अलग इस तरह से स्पेशली गए हैं जाके। आपने उसमें मिट्ठू भाई की छत है, मिट्ठू लाली साहब, फिर पिपला में भी आप छतों पर गए हैं, और पिपला में हमारे पंजाब का फ़ख्र है जनाब उस्ताद अकमल खान साहब, उनकी छत पर भी आप स्पेशली गए हैं। मेरा ख्याल पहली दफ़ा गए हैं उधर। जी, अमीर मुख्तार खान साहब की छत है वो, मतलब एक ही बात होगी ना, पिपला ग्रुप के जो छतें हैं, कलिया खेल ग्रुप में, उनमें आप गए। फिर उसके अलावा आपने फैसलाबाद का भी शौक देखा। फैसलाबाद में उस्ताद राना मुन्ना साहब के पास भी गए, तो कोई डिफरेंस आपने देखा वहाँ पे? कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इलाके के मुताबिक कबूतर अलग बनाना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? मेरा ख्याल कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकेगा। कराची का शौक किया, फिर लाहौर में आप जाते हैं, लाहौर के भी तमाम कबूतर परवर हज़ात हैं, उनसे आपकी मुलाकातें हैं, उनके कबूतर भी देखे हैं। कसूर के दोस्त हैं आपके, राना रज़ाक साहब दोस्त हैं, हर किसी के आपने कबूतर देखे हैं। तो क्या आपका ये निचोड़ क्या कहता है कि कबूतर अलग होते हैं हर जगह पर? देखो, ब्लड वाइज जो भी कबूतर अच्छे हैं वो हर जगह ही उड़ते हैं,
और जहाँ तक पंजाब की बात रही, शौक की बात रही, मैं तकरीबन राना मुन्ना की तरफ भी गया, मिट्टू लाली के वहाँ तो हम ठहरे थे माशाल्लाह। और भी काफ़ी जगह शौक देखा हमने। आमिर मुख्तार साहब का पिपला ग्रुप के दोनों छतों का शौक देखा। कबूतर सबके पास ही अच्छे हैं, मगर पिपला के अंदर जो कबूतर है वो मुख्तलिफ कबूतर है थोड़े से जी जी। ना वहाँ कोई टेडी था, ना कोई गोल्डन था। उनके पुराने कबूतर 5 साल के कबूतर थे और कुछ सियालकोट इन्होंने मिलाए हुए थे उसके अंदर। उसमें छत वाले भी थे और चूहे वगैरह सारे तकरीबन तो मिला के कबूतर बनाए और बड़े अच्छे कबूतर उनकी बेचते हैं और बड़ी मजबूती, बड़े वापसी उनके अंदर है। बिल्कुल अच्छी। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो वहाँ पे अमीर मुख्तार खान साहब का अपना सवाल था ये आपसे, जो उन्होंने खुद सवाल किया था, मैं वहीं पे सुन रहा था इंटरव्यू से। उन्होंने कहा था कि जी हमारे पिपला पर एक इल्ज़ाम लगता है जी कि इन्होंने वो कबूतर दूसरे मिक्स किए हुए पट्टी वाले। तो आपका ताल्लुक कराची से और आपने ये शौक भी किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि इनमें पट्टी वाले कबूतर हैं या नहीं? तो आपने कहा था नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इनमें कोई पट्टी वाला कबूतर है। तो ये पट्टी वाला कबूतर जो है, इनके होने से क्या आप समझते हैं कि कबूतर जैसे उनके सुबह के बंद हुए कबूतर रातों को खुलते हैं, तो ऐसे खुलने चाहिए? मेरा ख्याल है कि जिस तरह के उनके कबूतर सुबह बंद होकर रात को खुलते हैं, तो वैसे ही लोगों को ऐसा इल्जाम लगाना ही नहीं चाहिए। ये तो काबली कबूतर की सिफ्त है। ये पट्टी वाले भी इस तरह कर जाते हैं। पट्टी वाले बहुत से लोगों ने जो है क्रॉस भी किए हुए हैं, वो भी ऊपर चले जाते हैं जिस तरह ट्रेनिंग दे कबूतरों को। भारत पिपला वाले कबूतरों में जहाँ तक ताल्लुक है, आप यकीन जान एक कबूतर भी मैंने नजर मारी जाल के अंदर गौर के लिए कहीं शायद कोई लोग कहते हैं मैं आज देखूँ या कोई क्रॉस या कोई ऐसी चीज़ है। बाखुद ऐसी कोई भी एक कबूतर में मुझको ज़रा सा शक भी नहीं हुआ कि यार इसमें पट्टी वालों का क्रॉस होगा। बिल्कुल। अलग देखिए हमने पट्टी वाले कबूतर रखे हुए भी हैं, उड़ाते भी हैं। अगर पट्टी वाला क्रॉस होगा ना, हमको पता लग जाता कि यार इसके अंदर ही है, किसी भी उससे पता लग जाता कि यार ये क्रॉस है। ना उनका कोई क्रॉस था कबूतर, ना कोई पट्टी वाला था। बड़े अच्छे, वो खुद भी नफीस इंसान है, बड़ी मेहमान नवाज है, बहुत उन्होंने इज्जत दी और बड़ा अच्छा शौक है। अच्छा, ये हकीकत है आतिफ भाई, हम भी मतलब गए हैं ना पिपला, चक्कर हमारा भी लगा, तो हमने एक चीज़ ये देखी कि उसमें आपको अपने कबूतरों में से झलक नज़र आ जाए तो आ जाए। तो ये जो लोग उस पर क्लेम करते हैं ना कि जी पट्टी वाला, वो कभी हमें इस तरह की कोई झलक नहीं मिली। नहीं। और बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो उनके फार्म हाउस कबूतर। जी जी जी। तो फार्म हाउस कबूतर ये जो है ना चकुनासी वालों के पास भी था, तो उनसे भी हो सकता है उन्होंने क्रॉस क्यों। बाल पट्टी वालों कोई मसला नहीं है। और हमारे यहाँ जो ऐसे कराची का शौक है, यहाँ तो अलाउ नहीं है कि फार्म हाउस कबूतर, नत्ते, चीने, बदरंगी कबूतर। और फार्म हाउस की वजह से भी लोग ज़्यादा उनको जो है ना वो शक की निगाह से देखते हैं। जी जी जी। कि यार ये इसके अंदर कोई मसला वाला, ऐसी कोई बात थी नहीं वहाँ पर। बड़े साफ़ सुथरे कबूतर, अच्छे कबूतर हैं और नहायत ही शरीफ इंसान है, बड़े मेहमान नवाज हैं। और ऐसे ही उनके शागिर्द मिट्टू लाली, उनके पास भी बड़े अच्छे कबूतर हैं। और बल्कि हम कहीं भी जाते थे ठहरते, उनके मिट्टू लाली के ठहरते थे। जी जी। उनके वालिद साहब से भी बड़ी अच्छी गपशप रही। नहीं, वो बहुत अच्छे लड़के हैं दोनों, बहुत अच्छे और बड़े मेहमान नवाज, बड़े मेहमान नवाज और सभी की इज्जत करते हैं, इज्जत करने वाले। बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा वीडियोस के अंदर भी उनका अखलाक, उनकी बात, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, वो अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। राना साहब के पास भी गए थे फैसलाबाद आप? जी, राना मुन्ना के पास भी गए थे, उन्होंने भी बड़ी इज्जत दी, बिल्कुल। शौक भी कराया, दोपहर का खाना भी दिया उन्होंने। वहाँ मुकाबला भी लगा हुआ था राव साहब का और राणा साहब का, किसके कबूतर वो अच्छे तो हैं? आपको पता लगता है दोनों का मुकाबला हो तो कैसा उनका शौक आपको कैसा लगा? अच्छा शौक, उनका भी बहुत अच्छा शौक था। बड़े अच्छे इंसान है वो भी, उन्होंने बड़े अच्छे मेहमान नवाजी की माशाल्लाह। कबूतर देखने सभी के पास अच्छे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी। और पिपला वालों की जहाँ तक बात है, उधर मुख्तलिफ कबूतर है। बस ये बात, असल बात यह है कि पुरानी चाल के कबूतर है, बिल्कुल और अच्छे कबूतर हैं। लेकिन ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर पर जो होता है, ये मतलब अगर हम नस्ल को छोड़ दें, रंग को छोड़ जी, दें, जी। इस चीज़ पर जाएं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि ये कबूतर इस इलाके में ये इतनी चौड़ी छाती है तो ये यहाँ उड़ेंगे, वो इतनी पतली छाती तो ये वहाँ? मेरा ख्याल है एक जो उड़ने वाला कबूतर वो सबके एक जैसे होता है। कराची के अंदर आप ये कर सकते हैं, कराची के अंदर थोड़ी आबोहवा चेंज है, तो यहाँ के हिसाब से थोड़ी चेंजिंग कबूतरों को करना पड़ती है, इस वजह से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बाकी और जो है तकरीबन पंजाब के अंदर कोई मसला नहीं, एक जैसी एक जैसी। बिल्कुल सही होगी। तो ये गुड्डा भाई के पास अब कबूतर हैं जी, कबूतरों की तरफ चलते हैं। ये कबूतर बताएंगे गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा साहब में, यहीं से ना दिखा वहीं आओ। आप इधर आने को मैं यहीं बैठ गया, 2-4
ये गुड्डा भाई बताएंगे जी कौन सा कबूतर है। गुड्डा भाई कौन कौन से कबूतर दिखा रहे हो? ये जिद्दी कबूतर है। जिद्दी? हाँ अच्छा, इसका नाम जिद्दी है। हाँ, जिद्दी रखा हूँ। करो कम। बहुत आला कबूतर है जी, माशाल्लाह, क्या बात है पर की। बहुत ही शानदार पर है जी, क्या बात है, बहुत आला पर है। कॉम्पैक्ट साइज है और बड़ा जाता हुआ बड़ा लंबा कुंदा है उसका माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा पर की चौड़ाई, बहुत शानदार। यहाँ पे है प्रॉब्लम भी है नेट का ना, तो जोंग की डिवाइस तो चल ही नहीं रही, हमने इसमें से सिम निकाल के इसमें डाल ली। नहीं, बहुत अच्छा कबूतर है, क्या बात है, क्वालिटी वाइज ही छोटा सा कबूतर ये बिल्कुल ये माशाल्लाह। उन कबूतरों का रिकॉर्ड है कराची के अंदर। क्या बहुत ही रिकॉर्ड? बड़े रिकॉर्ड है, 8-8 बजे तक टाइम अच्छा। आउट भी बैठे हैं। ये कबूतर? ये कबूतर है। अगर जितने के पास भी अच्छे कबूतर हैं, ये भी कबूतर कम नहीं है। ये तो बहुत शानदार कबूतर है। ये टेडी कबूतर कहलाएंगे ये टेडी या और क्रॉस में? क्रास में। क्रॉस। अच्छा माशाल्लाह। नहीं जी, एक और शानदार कबूतर आपको, मादा है ये मतन, बहुत ही अच्छी आंख है इसकी। जनाब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा, उनके कबूतर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार, बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े जानदार परवाजी कबूतर। और ये देखें कैसा शानदार पर है इसका, कैसा कुंदा, बहुत आला कबूतर है। या कह के रात की बहुत आला। ये इसके माँ बाप है। हाँ, कामिल जैदी साहब, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, तो जैदी भी तो जिद्दी होते हैं ना। ये जैदी भी तो जिद्दी हैं कामिल भाई। ये इसका बाप है, ये माँ है। कामिल भाई कह रहे हैं जिद्दी ना दिखाओ, जैदी दिखाओ। मैं कहा जैदी भी तो जिद्दी हैं। बहुत आला। पर इसकी आंख को जरा कर, यहां से कर दे, ये दे, बहुत आला। पर भी बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार हैं कबूतर। सबको बिठा के बैठ। सबको बिठा के बैठ। ये कबूतर जितने भी उस्ताद के कामयाबी के पीछे ना, इनका और लट्टुओं का आता है, रानी वालों का इनका आता है। तौसीफ अमान साहब, अशफाक चौधरी साहब, ये लें जी, शानदार कबूतर हैं जी माशाल्लाह। साइज बड़े कॉम्पैक्ट, आपके कबूतरों के तो साइज बहुत कॉम्पैक्ट, छोटे साइज के दरमियान है। जैसे हमारे पंजाब में या स्पेशली लाहौर में जो हमारे यहाँ नाप तोल है हमारे हाथ का, उस तरह के कबूतर आए हैं ये तो सारे। तो वो मफरूजा तो गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अलग से बनाए अलग से कबूतर। तो फिर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का। यार गले मोती वाले बड़े स्मार्ट कबूतर है, मतलब जैसे लोग मुशिया कहते गुर्द वाले हैं, अक्सर आते हैं ना लोग कराची से, अगर कोई शौक करता है हमारे लाहौर में, वो कहते हैं हमारे कराची में ये नहीं चलेगा, जोड़े अब यार इतने छोटे वजूद नहीं चलते, ऐसे चलते हैं वैसे। लेकिन ये तो कबूतर माशाल्लाह बड़े असल में देखिए कॉम्पैक्ट साइज में। दो लीग्स हैं कराची में ना, एक तो गोल्डन कमंगर इमाम लीग, एक इस पे चल रही है, और एक सियालकोटी कबूतरों पे चल रही है। थोड़ा आता ना इन्वॉल्व होता है तो वहाँ थोड़ा सा साइज आ जाता है। लेकिन ये बड़े शानदार, बहुत अच्छे कबूतर। और गुड्डा भाई ने भी बड़ा जोड़े बड़े नाप तोल के लगाए हुए हैं सर। नहीं, ये सब कुछ ये सामने बैठा हुआ उस्ताद, इसकी मेहरबानी की वजह से हर चीज ये है, तो मैं हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ये नहीं है फिर मैं भी नहीं हूँ ना। ये प्यार है, इश्क, यही तो
उस्ताद के साथ अकीदत है ही है। अच्छा आतिफ भाई, एक और बात भी बड़ी मजे की, मैं एक बात समझता हूँ कि हमारे उस्ताद आए एक दफ़ा, उन्होंने एक जोड़ा घर में ना, मैंने कहा इसको तोड़ के ना यार ये वाला नरिश मादर से लगा दो। मैंने आओ देखा ना, तो मैंने फौरी तौर पे वो अंडों पे अंडे दिए हुए, तो मैंने अंडे उठा के साइड पे दूसरे जोड़े के नीचे रख दिया और जोड़ा मैंने फ़ौरन तोड़ दिया। मैंने लगाया और वो क्या कमाल के उनके बच्चे, बहुत आला। हालांकि हमारे भी जो है ना अपने लगाए हुए जोड़े भी बड़े अच्छे होते हैं, अंदाज़ा है बड़ा अच्छा, लेकिन जब उस्ताद ने कहा तो लगा दिया। तो ये उस्ताद के मैंने देखा कि लफ्ज़ों की एक बरकत भी होती है, ये सारा है उस्ताद की बरकत भी होती है, फर्मा बरदारी भी होती है। बिल्कुल वो फर्मा बरदारी है ना, तो फिर बरकत है उसमें। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं उस्ताद जी यूं नहीं ऐसे कर देते हैं, आप क्या कहते हैं? उस्ताद वहां पे खामोश तो हो जाते हैं कि चलो ठीक है फिर कर दो। तो आँख ही नहीं खोल रहा, ऐसे दिखा इसका। ये भी उन्हीं में कबूतरों में सिद्धि है। आँख बंद कर लेते, यूं दिखा देंगे। आ रही आँख, ये बंद करके ये नहीं खोलता भाई, ये तो वाकई जिद्दी है भाई, तो आँख नहीं खोल रहा। बहुत शानदार बात। गुड्डा भाई एक वो कबूतर जो सुबह नहीं दिखा, वो दिखाना था। वो तो दोनों में गाड़ी नहीं दिखानी, बड़ी बड़ा नरका और बहुत आला कबूतर माशाल्लाह, पर पुरजे कुंदे निसामत बड़ी अच्छी। जनाब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब वाले कबूतर, सही लगा हुआ उस्ताद। ये चीज़ मैंने हर जो सीनियर उस्ताद है ना उनमें देखी। हल्की सी आँख देखी, पर को सिर्फ इतना सा यूं थोड़ा, पूरा पर भी नहीं खोलता। कमरान भाई अपने है ना, उसको पता है ना, नहीं नहीं वैसे भी सीनियर उस्ताद में वहीं से एक जजमेंट इनकी बड़ा नाम दिखाओ। जजमेंट है, ये एक्सपीरियंस की बात है ये सर। हाँ फिट यहाँ से नजर आ रहा है, फिट थोड़ा आगे चलो। अब नहीं चल रहा, किसी और का नहीं चल रहा, हमारा चल रहा है। थोड़ा जाता है बीच में फिर आ जाता है। यहाँ रखा था फिट। आतिफ भाई आपके पास जो पुराने कबूतर थे, जब उड़ाने के शौक आप नहीं करते थे, तो उनको आपने खत्म कर दिया कि उनको फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूटिलाइज किया थोड़ा थोड़ा? जो मैंने आपको कल शुरू में फिरोजपुरी कबूतर टैडी दिखाए थे ना, तो वो उन्हीं की कुछ वाकयात हैं। बाकी अंबर सिरे पालते थे, उसके 2 जोड़े रोक लिए, बाकी सब हटा दिए। तो मतलब रखे हुए जोड़े थोड़े में बाकी हैं, फिरोजपुरी, अंबर सिरे, बंगले टैडी, पहले फोकस इन्हीं पे था। और ये जो नया इंडिया से सहारनपुरी, ये तो अभी बस शौक में रख लिए हैं। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इसलिए रखे हैं कि ज़रा सारी बात है कि कबूतरों का जो हिसाब किताब है वो कबूतरों से ही पूरा हो, ठीक है। तो बाकी कोई और ब्रीड नहीं सेल परचेज करते हैं, इसलिए है कि सहारनपुर ही है, इसका मकसद ही है, तो इसीलिए इनको इन्हीं की फॉर्म में रखा हुआ है। अच्छा सही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ले जी ये कबूतर देखो, आओ जी आओ आओ, इधर आप इधर ले जी, इंतहाई खूबसूरत आँख, इंतहाई आला।
यार मनी तेरा नहीं से लंबा। शाहिद खान साहब देखें आप बिल्कुल ठीक है। उस्मान टोलू साहब, तौसीफ अमान साहब, ये कबूतर है जी, ये पुराने कबूतर हैं। और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से ही ये कबूतर आया हुआ है, कमग्गर कबूतर है। ये देखें इसका पर अगर हम खोलें तो कैसा शानदार पर। आओ सही है, बस सही है, सही है, ठीक है, बहुत आला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही सही। उस्ताद का 15 नंबर। ये कबूतर हाँ 15 नंबर। 15 नंबर। ये गुड्डा भाई ये उम्र के साथ इतना गहरा हुआ है कि पहले भी था गया? क्या क्या गोल्डन पे जो उम्र के हिसाब से ये होगा। अभी कलीस का ये हमारे मोती वाले कबूतर हैं। मोतियों वाले ये वो मोती वाले नहीं है, वो कड़ी कड़ी मोती वाली थी। नहीं नहीं, फिर उनका बाप मोती वाला। अच्छा, बनाए हुए हैं, मतलब क्रॉस। बहुत अच्छे। ये वो कबूतर हैं जिनके बारे में हाजी साहब कह रहे थे कि कुछ ना कुछ बीच में करना पड़ता है तो उसके साथ मेंटेन करना पड़ता है। उनका अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनका। इसमें ज्यादा जान है, बल्कि बहुत अच्छा, बड़ा वसी पर है जी, क्या बात है। सातवां पर ही ऊपर है, देख लो। बहुत आला, क्या बात है जी। जनाब उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द खलीफा जनाब गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा साहब के कबूतर, क्या शानदार कबूतर हैं, इंतहा के। एक से एक कबूतर वो दिखा रहे हैं। ये देखिए मादिया इधर से। हाँ। हाँ मादिया इधर है। ये देखिए स्वाद। दोनों नर भी लाना। हाँ हाँ वो लेके आऊँगा। ये मोती वाला दिखा रहा हूँ सर, ये पर बांध के उड़ाया, सगे भाई है दोनों। आला। इमरान भाई ये दोनों भाई हैं। ये भी मोती वाला। ये भी मोती वाल में है, इसी कबूतर का पर बांध के उड़ाता था। अच्छा, बहुत आला। ये पल्ले काले कर गया। ये देखें जी, ये मोतियों वाले कबूतरों में से बना हुआ है और ये वो कबूतर है जिसको पर बांध के उड़ाया गया था। बहुत आला। अरे इधर लेके आओ। ये भी इनका अली भाई, अब मुझे लग रहा है आप कुछ करवाएंगे। ये तीसरा कबूतर है यहाँ पे ऐसे। ये एक ही खून है, नहीं ये निकला आएगा। ये उड़े हुए भी है ना, ये उड़े हैं। ये दोनों भाई। ये दोनों भाई हैं। आसिफ तो भाई, देखो इनका मैंने कड़ी निकाल दिया है इसका। मैंने बोला ये पहचान का नहीं आता है ना, ये अपने मादू में पहचानों में नहीं आता ना। एक नंबर उस्ताद। ये किसने लिखा जी? ये एक ही खून है समीर का। कामरान भाई। ये भी इनमें मोती से वाला, हाँ ये एक ही खून है। वो जिद्दी दिखाया वो भी एक ही खून है। बिल्कुल सही। ये बहुत बच्चे उड़ा रहा है, ये कबूतर बहुत उड़ा रहा है बच्चे। ये उस्ताद के रानी वालों में करती है ना। बहुत इसका स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर भी चेंज है, बहुत आला स्ट्रक्चर है इसका, नीचे से बड़ा तगड़ा कबूतर। ये वो पतंग भी है। पतंग जो उधर आ, ये जी पतंगों में से आ गया। देखिए जी उस्ताद साकिब बाबा साहब, उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, मंजीत सिंह साहब। वाह वाह। उस्ताद मैंने बोले थे कि उधर सारे हम अभी तो बंद के जल्दी क्या बात। ये उसका भाई है। हमरान भाई ये कबूतर अगर 1-2 बजे के बाद पलटते हैं फिर कहाँ बैठेंगे? तो बहुत आला कबूतर है, सख्त जाल, ये बहुत अच्छा है। ये कबूतर बहुत आला, क्या बात। ये बहुत अच्छा कबूतर है जी गुड्डा भाई, क्या बात है इस कबूतर। नीचे साथ लगाओ, नीचे से भी बड़ा कलर, शानदार। ये लट्टुओं का नमासा है। लट्टुओं का नवासा, हाँ, लट्टू फैमिली। लट्टू ये कबूतर है। माता है। ये दोनों जोड़े दावबंद जोड़े हैं। हाँ ये असल में नवासी है ना, नवासा हो। वासी हुई ना। हाँ हमारी नवासी हुई, उनका नवासा ही होता है। हाँ। ये दिखाऊंगा बड़ा मादा, मगर मेरा कहना उसका क्या? मादा बड़ा होता है वहाँ। अंडा देने वाला, अंडा रखी हुई है पूरा, इसको मैं हाथ लग अंडा रखी हुई है। हाँ। सामने बिल्कुल अभी देगा हो सके। हाँ बिहारी उसका अंडा वो दोनों 40 बहुत आला, 40 बड़ी मादा है जी, कमाल। ये दोनों तौबन जोड़े मेरे। तो भजिया कर दीजिए ना। कितने भाई जोड़े आपको अंदाजा हो गया होगा। ये तो इंतहाई आला चीज़ बनी हुई है, बहुत ही मजबूत, बड़ी अच्छी मादा, मशीन है, पूरी मशीन। माँ बाप सब है मेरे पास। वाह वाह, क्या सफर है। देखिए लेकिन ये उस्ताद एहसनपुरी साहब आपके लिए स्पेशली। सही बजा रहा हूँ। एहसन भाई का बहुत तजर्बा, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। क्या बात। अच्छा दोनों मादी कमाल, वो तो बहुत ही आला थी। ये यहाँ से चेयरमैन साहब कहते हैं कि बस पर यहाँ से पता लगता है। बहुत शानदार कबूतर हैं जी, क्या बात है माशाल्लाह। बुड्ढा भाई 2 कबूतर निकल गए, वो बैठे हुए आ गए। 2 चपड़ा जोड़ा आ गया, वो देखो। चपड़ा जोड़ा और चला गया। चले आप सबके इंटरव्यू करते हैं, अब आपके इंटरव्यू में मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। कैसा रहा आपका टूर वार से? मजा आ रहा है। ये उस्ताद के 40 वाले कबूतर है। अच्छा मज़ा आ रहा है आतिफ भाई,
मौसम चल जरा स्लो रहे हैं। आपको सर्दी तो नहीं लग रही अभी? नहीं नहीं, असल में मैं कुछ दिन पहले कलाम गया हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ बर्फबारी में हो के आए तो 2 दिन मेरा ख्याल बस रहे हैं लाहौर, उसके बाद यहाँ निकले। तो हम कुछ भी नहीं, जैकेट वैकेट, बस ये एक सिंगल वो हुड लेके आए हैं। ये ज़रा थोड़ी सी मोटी इसलिए ले ली थी कि रात को हमें पिछले साल भी अंदाज़ा हुआ था, पिछले साल ज़रा बुखार भी हो गया था। रख ली। यहाँ सूरज इतना अच्छा, वहाँ धुंध है, मोटर पे बंद था कल भी। इसका साथ साथ दिखाता रहे। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी, सुकून से चल रहे हैं बड़ा अच्छे तरीके से, और अच्छे कबूतरी जहाँ तक गए हैं अच्छे कबूतरी नज़र आए। आसिफ भाई के गए हैं, अलीम भाई के गए हैं, सरदार साहब के कबूतर तो तकरीबन रोज़ ही देखना हो रहा है। तो जाते हैं बैठते हैं तो शाम को। कल भी आपके पास से गए हैं तो पहले वहाँ सरदार साहब के साथ घर चले गए, वहाँ चाय वगैरह पी कबूतर देखते हैं। फिर हम उधर चले गए, मसूद भाई की तरफ चले गए ज़रा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मसूद भाई से भी ज़रा दोस्ती वगैरह है पुरानी। अच्छा। हाँ, तो आज भी शाम को जाएंगे। ये क्या बात है जी, बहुत आला। ये पहला कबूतर आया इतना साइज में थोड़ा गोल, लेकिन है लेंथ वाइज छोटा ही है। वाह भाई, बाकी शौक है बड़ा अच्छा। जितने भी जगहों पे हमने यहाँ पे शौक किया ना, हमेशा ही अच्छा शौक मिलता है। स्पेशली जो सीनियर हैं उनके पास तो बहुत ही अच्छा शौक। हाजी साहब का पहले भी एक दफ़ा जो वीडियो की थी, बनाई थी कराची में, शाहिद भाई के कबूतर, शाहिद रजा साहब के कबूतर जो है पिछले इस दफ़ा तो नहीं देखे, बड़े अच्छे उनके पास। काफ़ी जगह पे जो है ना अच्छे कबूतर मिलते हैं। शेख जफ़र साहब की तरफ थे तब वो लाल आँख के कबूतर उनके भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। तो अब तो मैं गया नहीं अभी तक छत पे, कल भी नहीं गया। अच्छा। तो आज जाऊंगा तो देखूंगा। लेकिन अच्छा उनके, कलेक्शन है। हाँ, उनके पास भी बड़े अच्छे कबूतर रहे हैं। अगर हट के होता था ना कराची में शौक, अगर हमने शुरू के उसमें किया तो शेख जफ़र साहब का, सरदार साहब का, हाइज साहब का और रेहान भाई का। रेहान भाई जब होते थे तो उनके पास, क्योंकि उनसे भी बड़ी दोस्ती थी, तो वहाँ जाके बैठना होता था। रेहान भाई के पास भी टेडी, गोल्डन और सियालकोटी, मतलब इस तरह के कबूतर ही होते थे। तो हाई साहब के पास भी इसी तरह देखने को मिले। वो फिर हमारा ज़रा वो होता है कि जब वो नज़र आते हैं ना रामपुरी और अंबर सिरे, तो वो उससे थोड़ा सा ये होता है कि वो कबूतर के स्ट्रक्चर नहीं समझ आते हैं। वो या तो वो यहाँ पे शौक, वो उन लोगों का मखसूस शौक है, ज़मीनी शौक। नहीं, अब कराची में ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अंबर सिरे और रामपुरी कबूतर जो उड़ते होंगे, जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं, वो इस तरह के होंगे। वो भी मोहताज होते हैं नहीं कबूतरों को। लेकिन कभी किसी वक्त में जब उड़े थे तो वो इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के हो गए अब। उस वक्त 12-1 बजे तक की कहानी थी, 2 बजे की, 3 बजे की। अब तो लेकिन मैंने पिछले साल एक कबूतर देखा था, वो एक हाथ में मुझसे नहीं पकड़ा गया था, मैंने इस तरह करके कबूतर पकड़ा था। तो वो उसने कहाँ उड़ना है, तो वो ऐसे कबूतर नहीं समझ आते। कबूतर का शौक मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी करे ना तो फी ज़माना करें, फी ज़माना आप शौक करें, जो ट्रेंड है उस पर जाएं, उस पर चलें। उस पर आजकल कसूरी, लाहौरी कबूतर जो हैं, ये कबूतर ट्रेंड में है, जौसरे कबूतर हैं, सियालकोटी कबूतर, या फिर ये, और अब पिपला वाले कबूतर भी ट्रेंड में अब काफ़ी हैं। पंजाब में तो काफ़ी छतों पर नज़र आते हैं अब। अब जैसे कल हाजी हनीफ साहब के पास थे टेडी कबूतर, उन्होंने अब वो रखे हुए तो उन्होंने शो पीस करके कुछ कबूतर जो उनके शौक के उन्होंने अलहदा बन, लेकिन उनका हड्डी जोड़ पर पुर्जा बहुत शानदार था। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज जुम्मे के बाद आपको शौक करवाते हैं उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। जुम्मा मेरा ख्याल हो जाएगा, है ना? ये जुम्मा आज मेरी बात ही है ना? आओ जी इधर। बस बस
बहुत आला जी, क्या बात है। एक से एक गोल्डन कबूतर आ रहा है यहाँ पे, एक से एक कसूरी कबूतर। अच्छा इसका स्टेमिना भाई, ये देर सुबह से सीटियाँ मार रहा है, सीटी नहीं उसकी ख़त्म हुई। बहुत साहब से जी जी, महमूद साहब इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले, जी जी। तो जो मेहर साहब के कबूतर आपने कभी शौक भी किया उड़ते हुए, जब वहाँ बाजियाँ उड़ती थी? जी जाते थे बाजी में भी गए। तो कैसा माहौल उस वक्त का होता था, उनके कबूतर उस वक्त की कैसे परवाजें होती थी? अच्छी परवाजी कबूतर थे। उनके जो भाई है वो अकरम भाई थे जी जी, उनको ज़्यादा शौक था। और बाजी में भी हमने बाजी भी देखते थे आपको, वो ज़्यादा समझदार है अकरम भाई और बड़े अच्छे कबूतर। सही सही सही, बहुत आला जी। हाँ आपके मिस्त्री साहब से भी मुलाकात है कभी? मिस्त्री दीन साहब से? अच्छा मिर्जा साहब से हुई है, मिस्त्री साहब से लेकिन। और मियाँ नज़ीर साहब से? हाँ मुलाकात हुई है हमारी, इसमें ज़्यादा नहीं कहा था मुलाकात। शेख हसनैन साहब की तो मुलाकात हुई थी। शेख साहब के? शेख साहब से भी आपका ताल्लुक रहा है? है अच्छा शेख साहब से। तो शेख साहब का शौक आपको कैसा लगा? वो ज़रा है तो पट्टी वाला शौक, लेकिन पट्टी वालों में भी एक डिफरेंट शौक करते हैं। बहुत अच्छे शौक है माशाल्लाह, दिखाई शौक है, रिकॉर्ड बनाए भी उन्होंने माशाल्लाह। हाँ रिकॉर्ड है, और उनकी सोच ज़रा अलग होती है बिल्कुल। जी जी वाह भाई वाह, बहुत आला। ये रानी वाली कबूतर है, ये जो समझो पर्चों में रिकॉर्ड भी आपका कबूतर है उस्ताद के। ये वही कबूतर आ रहे हैं बस, जो पर्चों पे आए हैं उन्हीं में से वही है, जितने भी आ रहे हैं वही है। टोटल ब्लड लाइन वही है। ये लट्टू है, बड़ा लगा, ये बड़ा लट्टू, बड़ा लट्टू। इन्हीं का बच्चा कल आकर दिखा रहा था। हाँ लट्टू में है ही। गाड़ी साइड पे कर दी। गुड्डा भाई कोई और सियालकोटी टाइप भी दिखाओ, कोई एक दो कबूतर। बस सियालकोटी इस टाइप का वो मोदी ये वाला तो टेडी दिखाना से- था। अच्छा। टेडी बस वही है जो क्रास अच्छा है। बस, हाँ बाकी सारे लाल आंख में। सारे लाल रंग के। तो ये तो बड़ी बात है कि यहाँ पे ज्यादातर जो हाई साहब के शागिर्द अभी दो जगह गए हैं, रेड आइज ही रेड आइज है, और लोग कहते हैं रेड आइज यहाँ पे चलती नहीं है। ये बड़ी मेंटेनेंस है जी, बहुत कमाल, बड़ा क्या बात है। लेकिन जी उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब वाले सारे कबूतर हैं गुलाम मुस्तफा गुड्डा साहब के पास, बहुत शानदार। जैसे साधना पूरा साधना वाला ये देखिए, बहुत आला। उस्ताद मलिक बाबर साहब देख रहे हैं कबूतर, शानदार। इन्हीं कबूतरों का नाम, यही कबूतर है, इनको जहाँ मर्जी लगाए इन्होंने काम करने रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जो मुझे नज़र आ रहा है इस तरह के कबूतर, एक से एक कबूतर आ रहा है, सारे रेड आइज में उन्होंने उनको मेंटेन किया हुआ है। जो भी अगर कोई दूसरी नस्ल है तो वो इन कबूतरों में ही लगा के उनको बनाया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो
यही कबूतर ही मेन कबूतर है। रिजल्ट भी इनका यहाँ पर भी इन्हीं का है, पंजाब में भी अक्सर लोगों के पसंदीदा कबूतर यही कबूतर होते हैं और ऐसे ही कबूतर होने चाहिए। ये 100 वाला कबूतर है उसका हट के 100 वाले 100 नंबर कड़ी। 100 नंबर। सलाम करिए। ये तो ऐसा है जैसे एक पतंग आती है। बहुत बहुत आला उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, देखें जरा आप, मलक बाबर साहब के, वाह वाह वाह, क्या बात है, इसका तो पारी कमाल। एक्स्ट्रा पर लगा हुआ इसको, कुंदा जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है कुंदे में। चलो तो पॉइंट दिखा दे पहले, ये बड़ा मसला, तुझे पॉइंट पता है दोनों। लोगों को ढूंढने तो दे। अच्छा, इसकी हड्डी में भी एक्स्ट्रा पॉइंट। वाह वाह वाह। पूछे भाई 2 सियालकोटी कबूतर आप। हाँ वो हम थोड़ा ट्रेंड चेंज होना, एक जैसे चलते आ रहे हैं। बुढ़ा भाई अंदर की सीढ़ियाँ भी चढ़े हैं तो ऐनक लगा के चढ़े, पूरे हीरो हैं। बुड्ढा भाई की सजा बोल नहीं हो सकती। ब्याह ब्याह। आज तक तारीख में इसको याद नहीं है इस कबूतर का बच्चे गए हैं। अच्छा, ये बुड्ढे भाई के काड़ा कबूतर है। टाइप की भी दिखाना पड़ता, सब एक ही दिखाना खा लेते हैं। हाँ हाँ सर आज थोड़ा दिखाने आप बैठे हुए ना, ये पट्टे दिखाऊंगा। हाँ ये तो जो भी है थोड़ा सा इस जोड़े का आज तक देखा, ये पकड़ो। पट्टे नहीं गए हुए। ये मेरा वो कबूतर है, इसके बच्चे आज तक जिंदगी ना धोखा दिए हुए ना मेरे को। ये उस्ताद के घर से आया हुआ है, अभी तक तारीख में याद नहीं है इसका एक बच्चा गया। अच्छा, कहीं भी डाल दो इसको। ये कौन सा कबूतर है गुड्डा भाई? ये उस्ताद के 1 नंबर वालों में है। एक नंबर। ये कबूतर, इसका आँख मेरे पास खराब हो गया। अच्छा, हाँ 3-4 साल हो गया इसका आँख को खराब। चलो काम तो कर रहा है ना। 24 का उस्ताद बाप है। वाह भाई, ले जी एक आपको चेंज करते हैं, बहुत देर से रेड आइज पे थे। सियालकोटी कह रहे थे एक भाई, वो देख लें ये कबूतर। ये कौन सा है? अभी एक और दिखा दो खाना। ये किन में से है? सियालकोटी? ये उस्ताद के कबूतर है जो 25-26 साल पुराना कबूतर है। ये भी सियालकोटी कबूतर? वाह वाह। कैसा मलाइम कबूतर, शानदार। क्या बात, मजबूत कबूतर है, बहुत अच्छा। साइज बड़ा अच्छा है उसका, खूबसूरत बड़ा है। लाला बुड्ढा भाई लॉक हो। वो देखो गुड्डा भाई फंस गए। मान जा ऐसा भागे मैं कर ये रानी वाली बड़ी माता है। रानी वाली। खाना धूमी ना रहा। सियालकोटी है तो दिखा दो।
वीडियो नहीं करता। ये कबूतर भी अच्छा बना। ये कौन है? ये उस्ताद के 19 नंबर है। ये उस्ताद का शुरू से इनमें भी पर डला हुआ बुढ़ा बनना। बुढ़ा भाई ने बंद किया, बचत हो गई, दरवाजा खुल गया। लड़का इधर ये कबूतर बहुत ही बच्चा हाई क्लास के वो। ये भी अंधा है। हाँ, खाना हैट्रिक है। जो जो गाना होगा वो ज्यादा अच्छी उड़ाएगा। खाना हैट्रिक है। मेरा पास 3 कबूतरों का। ये भी उस्ताद के घर से आया हुआ है। ले जी। ये भी मलाई वाला है। कल इसका भाई दिखाया था ना आपको, कामरान भाई, जो लंगड़ा था ना, ये मलाई वाला। ये इसका बाप भी वही था। अभी आप देख रहे थे ना, अभी पट्टे लेके आऊंगा 2-4। ये आप आकाश बचा जाली है सर के बाद जाली है सर के जाली है ना ये। और तरा रो अच्छे दी के ये साइज है। इसकी हड्डी देखे कैसी अजीब ही हड्डी। लोग कहते हैं ना गोल, ये तो बहुत ही गोल है, ऐसे जैसे प्रकार से बनाई है। इसको देखो। मिलती नहीं है वो, तो ऐसा है जैसे खुद ही घड़ी हुई है। ये मलाई वालों में से बूढ़ा भाई बाजरा धो रहे हैं। बाजरा धो के डलता है माशाल्लाह। मोहम्मद लो जी, उड़े में भी आ गए हैं। बड़े कबूतर लेके आऊं 2-4 बड़े। सही है नहीं पर कीजिए मतलब क्या बहुत आना, 1 घंटे से ऊपर हो गया। दिखाएं जरा ये आखिरी दिखा दो, फिर खत्म करें। आगे बैठिए। हाँ भेड़े ये घर के बच्चों में से दस्ता साफ करके बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा बच्चों का टूर्नामेंट भी होता है यहाँ पे? बड़े ही उड़ाए जाते हैं। एक आध दफा हुआ तो क्या बच्चों के टूर्नामेंट का क्यों कभी ट्रेंड क्यों नहीं हुआ? एक आध दफे हो रहा है बच्चों का टूर्नामेंट मारा। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ शुमारी इस टाइप की दौरान होती है। कामयाब 1-2 दफा कभी मतलब छोटे बच्चों को चाहिए। अच्छा। और इस इलाके के हवाले से बात कर रहे थे तो वो उस्ताद नसीम जो है ना, ये मैंने नाम लिया था जी जी। हमारा बहुत पुराने उस्ताद थे और उनका बाकायदा ग्रुप भी था यहाँ पर यूनाइटेड के नाम से। और बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे और बड़ा अच्छा शौक़ कराया उन्होंने। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी। अपने दफ्तर के सरबराह भी थे और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी थे। और कराची या इलाके के साथ साथ कराची की कबूतरबाजी में उनका बड़ा हाथ था उस्ताद नसीम। उस्ताद नसीम का। बड़े नहायत ही नफीस इंसान के अल्लाह। ये जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये मैंने कराची में ही देखी है। जी जी। तो ये क्या ट्रेंड चला था, क्यों रजिस्टर्ड करवाई थी और ये किस तरह से रजिस्टर्ड? ये अच्छी बात है। अगर ये आप थोड़ा सा इस पर गाइडलाइन दें तो। मुज़फ़्फ़र अहमद शेख साहब जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, एक रजिस्टर तलब सबसे पहले उन्होंने बनाया था। अच्छा। हम उनके साथ थे ना कराची प्रेजेंट के हवाले से। इस टाइम तकरीबन 5 के करीब जो है ना यूनियन है रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके अंदर ये है कि उन्हीं को यानी हक है और पावर है उस्ताद बनाने का। जैसे पंजाब में एक ट्रेन है ना कि उस्ताद है भाई उसको उस्ताद बनाते हैं, यहाँ ये भी नहीं है। यहाँ जो यूनियन है रजिस्टर्ड यूनियन है वो उस्ताद बना सकती है। अच्छा। जी जी। ये एक अच्छी चीज़ है जी जी। कि रजिस्टर्ड यूनियन में ही रहते हुए जो है उनकी मुशावरत से उस्ताद जी जी। शागिर्द वो भी सबको शामिल। शागिर्द कोई भी कर सकता है। हाँ शामिल। उस्ताद जी, जी। बनने के लिए यूनियन में होना यूनियन। और यूनियन के अरकान का होना जरूरी जी है। जी।
बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि उस्ताद होने के लिए यहाँ पे यूनियन का होना। तो भाई साहब इसके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह सालाना जमा वगैरह कराना कुछ इस तरह का चलता रहता है? जी जी, कागज रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट से सालाना जो इसकी ऑडिट वगैरह होता अच्छा, तो कोई NTN वगैरह नंबर या इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है इसके लिए? है। जी 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 पड़ती है, जी जी, क्योंकि आप 5-6 तकरीबन यूनियन है। आल पाकिस्तान है, एक आपकी आल कराची वेलफेयर है, यूनाइटेड है, मेरा ख्याल यूनाइटेड भी रजिस्टर्ड है, जौहर है, 0019 है जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन, ये जिसमें रियान भाई वगैरह वाली है, बिल्कुल ऐसे। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर भी तशरीफ लाए। और आतिफ भाई आपकी तो क्या बात है, कल भी माशाल्लाह बड़ा टाइम था, आज भी इस वक्त हमें पूरा मुकम्मल टाइम दिया। गुड्डा भाई थैंक यू वेरी मच, नाश्ते का भी बड़ा मज़ा आया, चाय का बड़ा मज़ा आया, और कबूतर देखे तो बिल्कुल मज़ा आ गया। इतनी अच्छी इतनी शानदार कबूतर आपके पास, उस्ताद वाले कबूतर आपने दिखाए। और सबसे मेन चीज़ जो देखने को मिली वो कराची के शौकीन हजरात को अगर सीखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जितने कबूतर आपने दिखाया आपने उनको रिजल्ट के साथ बताया, और रिजल्ट के साथ जितने भी कबूतर आपने दिखाए मैंने नहीं देखा कि उनमें के बड़े साइज़ हों, लंबे हों, चौड़े हों। एक कॉम्पैक्ट और दरमियाना साइज़ जो एक अच्छे कबूतर को उड़ने का होना चाहिए वही आपके पास साइज़ है। तो ये कराची के हर शौकीन को चाहिए जिसने आगे कबूतर उड़ाने और अच्छे नंबर लेने, क्योंकि ज़ाहिर बात है कबूतरों पे, कबूतर अगर आपके पास है तब भी पैसा लगता ही रहता है, उन पे दाना है, खर्चा है, उनके रख रखाव है, तो अगर आप लगाएं तो सही सिमत में लगाएं। फजूल किस्म की जो मफरूज़ात हैं उनको छोड़ के अगर सही सिमत की तरफ कबूतरबाजी करें सीधी सीधी, तो मेरा ख्याल है कि आपके रिजल्ट भी इसी तरह के होंगे जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा साहब ने अपने कबूतर दिखाते हुए जिक्र किया। और इंशाल्लाह आपको आज जुम्मे के बाद एक कराची का बहुत बड़ा शौक़ है उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो कि कराची की पहचान में आता है। कराची गए और उनका शौक़ ना किया तो क्या किया, तो वो शौक़ आपको जो है कराची से करवाएंगे। इस वक्त हमें इस छत से गुलाम मुस्तफ़ा गुड्डा साहब की छत से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मैं दिखा दूँ कामरान भाई कुछ कबूतर बंद है। हाँ हाँ एक मिनट ये तादाद है जी जोड़ों की। ये मादा है लगी में टूट तुम हाथ लगो फिर ये अंडे पे गया समझो। बहुत अलग है, सारे गोल्डन गोल्डन सब। ये 8 जोड़ों में भी सारे कबूतर कबूतर है। अच्छा हाँ ये मैं अंदर करता हूँ फिर इनका ले लो, इनका भी हक बनता है ना। हक तो बनता है, तो भी हक बनता है ये मैं इधर डालता हूँ। हाजी साहब का वही पढ़ते हैं। ये मैंने उस्ताद मैंने देखा ही नहीं। खोल के हाँ वो बोल के दिखाऊंगा। लोकल बैठे उनको बता पीछे हो गया। चल बेटा चल। चल बच्चों को जाके बंद कर लो। दोस्तों गप्पार फिर होता है। और हाँ हाँ 8 जोड़े, वाह जी वाह। ये
टोटल माल तो दिखाए उल्टे कर रहे हैं तो अरे ये देखो स्लेटी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आ रहा है। क्या बात। गोल्डनों के तकरीबन तमाम रंग हैं गुड्डा भाई के पास। ये मेरा इंसान कबूतर है। इंसान कबूतर। हाँ, ये पीछे अभी दिखाई नहीं है। ये क्या ऊपर वो अभी नीचे उतरा। वहाँ इधर आएगा ना तो ऊपर चले जाएंगे। इस पट्टे की साइड पर या तो इधर हो जाएंगे या फिर ये पट्टे पे चढ़ जाएंगे जाली वाले। ये देखो बहुत आला। हाँ बस यहाँ से जूम करके ये गुड्डा भाई के 8 बहुत ही मुझे लगता है मेन जोड़े ये हैं जो पहले दिखाए नहीं, जिनको हाथ में भी नहीं पकड़ने दिए। माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त कबूतर है जी। ये गुड्डा भाई पीछे वाला कबूतर कौन सा है? सबसे पीछे वाला। पीछे वाला ना, ये इधर 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 रुमान की तरफ सबसे पीछे। ये हाँ ये तो वही मोती वाला है ना, मोती वाला जो देखा हाँ, ना। जो पर बांध के हम उड़ाते थे उसका। क्या बात है, बहुत आला। और ये सलेटी भी इनमें से निकले हैं? स्लेटी यहाँ कमंगरों में उस्ताद के। बहुत जबरदस्त। लेकिन नाज़रीन तो ये कबूतर आपने देख लिए होंगे। एक दफ़ा फिर से गुड्डा भाई के छत से अल्लाह हाफिज़।